गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अपना डायरेक्टिंग की यूनिट का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं आज, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है ये आप लोगों ने वर्ड पहले भी पढ़ा हुआ होगा। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। वो क्या कहलाता है? आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। It refers an art transferring facts, ideas, feeling etc. from one person to another and making them understand them। यानी कि इसके अंदर क्या है, ये एक तरह का ऐसा आर्ट है जिसमें फीलिंग्स को, आइडियाज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाया जाता है और साथ में उसको समझाया जाता है। जब तक कि कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं होता, यानी कि जिस बात को हम सामने वाले को समझाना चाहते हैं और उसको उसी लैंग्वेज में वो बात क्या होनी चाहिए, उसी मीनिंग में वो बात क्या आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, और उसका फीडबैक जब तक नहीं मिलता तब तक कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी बिलीव और एग्री विद दिस मैसेज, इट इज़ सफिशेंट ओनली अंडरस्टैंड इट। ज़रूरी नहीं कि जो मैसेज आप भेजें उस मैसेज से वो क्या करे, उस पर एग्री हो, यानी कि उसमें वो हामी भरे या ना भरे, लेकिन ज़रूरी क्या है कि वो उसको समझे। तो समझने के लिए कम्युनिकेशन आपका क्या है, ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के लिए क्या है, टू और मोर पर्सन। एक व्यक्ति अपने आप से तो कम्युनिकेट कर नहीं सकता, तो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है दो से ज़्यादा व्यक्तियों का होना। The first important characteristics of communication is that there must be minimum number of two person because no single individual can have exchange of ideas with the himself। वो अपने साथ किसी भी आइडियाज़ को एक्सचेंज नहीं कर सकता। एक सेंडर होता है और एक रिसीवर का होना ज़रूरी है। अब ये भी हो सकता है सेंडर एक हो और रिसीवर बहुत सारे हो, तो कम्युनिकेशन में एटलीस्ट दो पर्सनस का होना ज़रूरी है। एक्सचेंज ऑफ आइडिया, कम्युनिकेशन तभी माना जाएगा जब किसी मैसेज को भेजा जाता है। Communication cannot be thought of an absence of exchange of idea. In order to complete the process of communication, there must be an exchange of ideas, order, feeling among two or more than the two persons। यानी कि कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि क्या हो, एक्सचेंज, कोई ना कोई विचार क्या किया जाए, एक्सचेंज किया जाए, आदान प्रदान किया जाए, तभी वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। विदाउट कोई आइडिया हम उसको कम्युनिकेशन नहीं कह सकते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, रिसीवर शुड रिसीव द इंफॉर्मेशन इन सेम स्पिरिट विद विच इट बी गिवन। इसका मतलब क्या है कि जो जैसे मान लीजिए मैं किसी सामने वाले को वो बात बताना चाहती हूँ, तो सामने वाला भी उस बात को उसी रूप में समझे जिस रूप में मैं उसको बताना चाहती हूँ, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, किसी वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, तो हो सकता है मैं उस वर्ड को किसी और मीनिंग से यूज़ कर रही हूँ और सामने वाला उसको क्या समझे, किसी और मीनिंग से समझे, तो वो क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, सेम स्पिरिट का मतलब है कि सेम मीनिंग में उसको क्या किया जाए, समझा जाए। मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन रादर देन कैरी इट आउट। यानी कि कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आइडिया को समझना, ना कि उसको कैरी करना। तो ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे कम्युनिकेशन के टाइप होते हैं। डायरेक्ट का मतलब जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन का होता है। इनडायरेक्ट का मतलब आपने मोबाइल पे बात कर ली, टेलीफोन पे बात कर ली, फैक्स के थ्रू बता दिया, लेटर के थ्रू बता दिया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और ऑर्गेनाइजेशन में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है, जो मैनेजर है वो कॉन्टीन्यूसली क्या करता रहता है, वर्क देता रहता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, ट्राई करता है नो द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क एंड गिवन द डायरेक्शन। तो कम्युनिकेशन में तो ये ऑर्गेनाइजेशन में तो ये हमेशा चलने वाली क्रिया होती है। यूज़ ऑफ वर्ड एज वेल एज सिंबल, कम्युनिकेशन केवल ये ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन बोल कर बताया जाए। कई बार जो बॉडी के जेस्चर्स होते हैं, हमारे जो हाव भाव होते हैं, उनसे भी कम्युनिकेशन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो स्कूल की बेल होती है, तो क्लोजिंग बेल होती है, तो वो बता देते हैं ना कि छुट्टी का टाइम हो गया। कई बार हम किसी को हाँ में जवाब देना है तो केवल हम गर्दन हिला देते हैं, या हमें मना करना है तो हम ना में सिर हिला देते हैं, या कई बार हमारी आइज़ ही होती है या हमारी फिंगर होती है जो कई बार जो आइज़ होती है या फिंगर होते हैं, जैसे क्रिकेट में आउट के लिए एक अलग साइन होता है, 4 के लिए अलग साइन होता है, 6 लगता है तो अलग साइन होता है, तो सिंबल्स का भी यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन में। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले कौन होता है, सेंडर, वो मैसेज भेजता है। मैसेज किसी मीडिया एनकोडिंग होती है, उसके मन में मैसेज आता है। सबसे पहले कौन होता है, आपका सेंडर होता है। सेंडर मैसेज भेजने वाला, उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है, उस मैसेज को वो एनकोडिंग करता है। एनकोडिंग का मतलब उसको शब्दों के रूप में ढालना।
एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, अपने मैसेज को शब्दों के रूप में ढालना। फिर वो किसी मीडिया का प्रयोग करता है, चाहे वो टेलीफोन से कहे, चाहे वो टेलीफोन के रूप में उस मीडिया को कहे, फिर वो उस बात को डिकोड करता है। रिसीवर जब उस बात को रिसीव करेगा तो वो उसको अपने शब्दों में ढालेगा और फिर रिसीवर उसको क्या देता है, फीडबैक देता है। तो ये फीडबैक क्या कहलाता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। तो देखिए अब पूरा एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले सेंडर कौन होता है? द सेंडर इज़ द पर्सन हु सेंड्स हिज आइडिया टू अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है, वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है अपने सबॉर्डिनेट को वर्क प्लान के बारे में, तो कम्युनिकेट करता है हिम इन दिस रिगार्ड द मैनेजर एक्ट एज सेंडर। ठीक है, तो सेंडर वो पर्सन जो अपनी बात बताना चाहता है, जैसे मैनेजर सबॉर्डिनेट को वर्क प्लान के बारे में बताना चाहता है। मैसेज वो सब्जेक्ट मैटर होता है जिसको कम्युनिकेट करना है। इट मीन्स वट एवर द सेंडर वांट्स टू से, यानी कि जो सेंडर कहना चाहता है वो सभी क्या कहलाते हैं, मैसेज होते हैं। इसमें उसकी ओपिनियन हो सकती है, फीलिंग हो सकते हैं, व्यू हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, सजेशन हो सकता है। एनकोडिंग का मतलब क्या है? इट रेफर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल, यानी कि जो मैसेज आपके दिमाग में आया है उस मैसेज को किस में करना, सिंबल्स में चेंज करना। जैसे उसके लिए कोई वर्ड यूज़ करना, कोई जेस्चर यूज़ करना, कोई पिक्चर वगैरह यूज़ करना किसी मैसेज को कन्वे करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, आपका एनकोडिंग कहलाता है। मीडिया या ट्रांसमिशन क्या होता है? ए पर्सन हु इज एग्जिस्ट्स टू सेंड ए मैसेज हैज़ मेक द यूज़ ऑफ सम मीडिया टू द कम्युनिकेशन, यानी कि जो पर्सन सेंडर जो होता है वो मैसेज भेजना चाहता है तो वो कोई ना कोई क्या करेगा, किसी ना किसी मीडिया को यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल या तो वो सबॉर्डिनेट को अपने ऑफिस में बुलाकर उसको फेस टू फेस बता देगा, या फिर वो अपने सबॉर्डिनेट को क्या कर देगा, फ़ोन कर देगा, या फिर वो अपने सबॉर्डिनेट को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता है, या उसको फैक्स कर देता है। तो वो कोई ना कोई ऐसा ज़रिया ढूंढता है जिसके थ्रू वो अपना मैसेज किसको भेज सके, अपने रिसीवर को भेज सके। फेस टू फेस हो सकता है, कन्वर्सेशन, लेटर के थ्रू, इंटरनेट चैटिंग हो सकती है, टेलीफोन, ईमेल, सिम्बल्स, इन सब को वो भेज सकता है। ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन फ्री फ्रॉम द नॉइज़, यानी कि ये ज़रूरी है कि जो भी आप मीडिया चूज़ करें अपने मैसेज को भेजने के लिए, तो वो मीडिया में क्या हो, शोर ना हो। रिसीवर वो पर्सन है जिसको मैसेज भेजा जाता है। जब सेंडर अपना मैसेज भेज देता है सिंबल्स के रूप में या डायग्राम के रूप में, तो उसको करेक्टली क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है, यानी कि जो रिसीवर होता है वो उसको अपनी भाषा में बदलता है। टेलीग्राम कैरीज ए लॉन्ग मैसेज इन फॉर्म ऑफ फ्यू वर्ड्स। व्हेन द रिसीवर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द मैसेज इन डिटेल इट एफर्ट्स इज कॉल्ड डिकोडिंग। देखो जो पहले टेलीग्राम आते थे तो टेलीग्राम में हर एक शब्द के अकॉर्डिंग पैसे लगा करते, तो टेलीग्राम के लिए क्या किया जाता था, बहुत कम शब्दों में बहुत सारे मैसेज, मतलब कि कम शब्दों में ज़्यादा कहा जाता था। तो उसको समझने के लिए जो सेंडर है वो क्या करता था, उसको डिकोड भी करता था। तो उस मैसेज को समझने के लिए उसको अपने शब्दों में ढालना क्या कहलाता है, रिसीवर के लिए डिकोडिंग कहलाएगा। और जब वो उस मैसेज को अच्छे से समझ लेता है तो उस मैसेज का वो फीडबैक किसको देता है, सेंडर को देता है। और फीडबैक के बाद ही आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा होगा। ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हुआ, जो एक फॉर्मल वे से चलेगा, जैसे ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, डी ई को बताएगा। और इनफॉर्मल का मतलब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में उसमें सभी कोलीग्स बैठ के खाना खा रहे हैं तो वो आपस में जो चैट करते हैं वो क्या कहलाएगी, आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है। अभी हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। वे देखो इसके अंदर आपको टाइप्स दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपका आएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द इंटरचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफिशियली, यानी कि जब इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, ऑफिशियली सेंड किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें जो कम्युनिकेशन का होता है वो कंट्रोल होता है और इट इज़ डेलिब्रेट एफर्ट, यानी कि जानबूझकर किया जाता है, ठीक है ना। और ये एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चलता है, जैसे वर्कर, फॉरमैन और मैनेजर। तो ये क्या होगा, एक डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर किया जाना, कंट्रोल का मतलब ये पता होता है कि हाँ ये इसी से कम्युनिकेट करेगा, ये इससे कम्युनिकेट करेगा और ये इससे कम्युनिकेट करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। थ्रू प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ये किया जाता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। इसमें जो रिलेशनशिप होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्मल होते हैं। द कम्युनिकेशन इज अडॉप्ट अमंग दोज एम्प्लॉयज़ हु वर formal relationship have been established by the organization. The sender and the receiver have some sort of organization relations, ठीक है। prescribed path का मतलब
एक प्रेस्क्राइब पाथ यानी कि एक निश्चित क्या होता है, चैनल होता है। जैसे वर्कर फोरमैन को बताएगा, फोरमैन किसको बताता है, मैनेजर को बताता है। ऑर्गेनाइजेशन के मैसेज दिए जाते हैं, कोई पर्सनल मैसेजेस इसमें नहीं दिए जाते। भाई हम अपनी पर्सनल लाइफ को इसके अंदर डिस्कस नहीं करते। डेलिब्रेट एफर्ट का मतलब क्या होता है, ये जानबूझकर की जाने वाली प्रक्रिया है, ये ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश नहीं होती। बिल्कुल ईजी है ये, तो आप खुद एक एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। एडवांटेजेस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ द ऑफिसर। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसमें जो अथॉरिटी है उनकी क्या बनी रहती है, मेंटेन बनी रहती है उनकी अथॉरिटी, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, एज ए रिजल्ट विच द डिग्निटी ऑफ द सुपीरियर इज मेंटेन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को कुछ कह सकता है, सबऑर्डिनेट सुपीरियर को कह सकता है, तो उसकी डिग्निटी मेंटेन रहती है। मान लो वही सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोस्त हो जाते हैं और वो आपस में क्या करते हैं, बात करते हैं, तो वो उनके रिलेशनशिप के बीच में वो उस तरह की डिग्निटी नहीं बनी रहती है। ठीक है, क्लियर एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप होता है। अब देखो एक कोई भी अगर आप अपने ऊपर लेके चले कोई भी बात, अगर एक तो आपको आपकी फ्रेंड बता देती है, भाई आज ऐसा मैसेज आया था, तुम्हें ये क्लास ग्रुप में मैसेज करना है, तो तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे। और एक वही बात अगर आपको आपका टीचर कहता है तो आपके ऊपर उस बात का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इससे क्या होता है, जब अथॉरिटी किसी चीज़ को कहती है तो वो कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव होता है। मैनेजर नोज एज वेन आर अंडर विच कंडीशन देयर सबऑर्डिनेट नीड इन्फॉर्मेशन, इन दिस वे कम्युनिकेशन इज़ कैपेबल टू मेकिंग अवेलेबल टाइमली इन्फॉर्मेशन। मैनेजर को पता होता है कि उनके सबऑर्डिनेट्स को किस टाइम पे किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो टाइमली इन्फॉर्मेशन फिर उनके पास अवेलेबल हो जाती है और ये क्लियर और इफेक्टिव रिलेशनशिप होता है। ऑर्डरली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो एक डेफिनेट रूट के थ्रू दी जाती है, तो ये पता होता है कि ये बात किसने कही है। भाई अब जैसे रूट है, क्या ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक डेफिनेट रूट हो जाता है। इजी नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आई है। लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, ओवर वर्कलोड, लोड ऑफ वर्क। ओवर कैसे होगा भाई, देखो अगर मैं एक डायग्राम से तुम्हें बताऊं, कोई भी बात जो ए बी सी डी ये 4 पर्सन है, पहली बात ए किसको बताएगा, बी को, बी किसको बताएगा, सी को, सी किसको बताएगा, डी को, तो ये क्या होगा, 3 तरह से गुजरेगा। अब मान लो वो डायरेक्ट बात रिलेटेड ही किससे है, डी से, तो ए डायरेक्टली डी को नहीं बता सकता ना, क्योंकि ये क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। अगर ए डायरेक्टली डी को बता देता तो टाइम कम लगता, एफर्ट्स भी कम लगते, लेकिन यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो इनको इसी रूट को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, तो इसमें ओवर हो जाता है, वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। डिस्टोरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये तो ह्यूमन नेचर है कि अगर एक बात दूसरे को पता लगती है, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को पता लगती है, तो वो बात अपना रूप बदल लेती है। मतलब कि बात होती कुछ और है और वो अल्टीमेटली जब पहुंचती है तो वो अपना रूप क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। तो दिस मेथड कैन बी हिंड्रेंस ऑफ फॉलो ऑफ इन्फॉर्मेशन। समटाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इज़ बिग, द इन्फॉर्मेशन हैज़ टू पास फ्रॉम मैनी हैंड्स एंड द बाय टाइम ऑफ रीचेज टू द रिसीवर इज़ डिस्ट्रॉय, यानी कि जब वो एक्चुअल रिसीवर के पास पहुंचती है तो वो बात अपना रूप ही क्या कर लेती है, बदल लेती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है इन्फॉर्मेशन। इन डिफरेंट ऑफिसर्स डू नॉट पे मच अटेंशन टू द सजेशंस ऑफ द कंप्लेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट। इसमें ये होता है जो ऑफिसर्स होते हैं, जो हाई रैंक ऑफिसर्स होते हैं, वो अपनी सबऑर्डिनेट्स की बातों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इन सच केस सबऑर्डिनेट में लॉस हिज फेथ, वो अपना विश्वास खो देता है। इसके बाद है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द इंटरचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन अनऑफिशियली, यानी कि इन्फॉर्मेशन को ये क्या करते हैं, अनऑफिशियली क्या करते हैं, बांटते हैं। जैसे कि फ्रेंडशिप रिलेशनशिप है, किसी क्लब में वो मेंबर्स हैं, सेम बर्थ प्लेस है, तो वो क्या कर लेते हैं, उनका जो रिलेशनशिप होता है। अब देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल रिलेशनशिप भी होते हैं और इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी होते हैं। तो इनफॉर्मल रिलेशनशिप, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होना है तो, ठीक है ना। द एक्सचेंज ऑफ इनफॉर्मल मैसेज यूजुअली टेक प्लेस ऑन द ओकेज़न ऑफ कम्युनिटी मील्स, सोशल ओकेजन, पार्टीज़। यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कब होता है, जब आप मिलकर खाना खाते हैं या कोई सोशल
ओकेज़न होता है या पार्टीज़ वगैरह होती हैं, इन्फॉर्मेशन में जैसे कमेंट होते हैं, सजेशन होते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए फॉर एग्जांपल ए सुपीरियर वांट टू कंप्लेन अगेंस्ट हिज सबऑर्डिनेट टू द हायर ऑफिसर, एट द सेम टाइम ही इज़ अफ्रेड टू गिविंग इट राइटिंग। तो वो क्या करता है कि अगर वो किसी की कंप्लेंट करना चाहता है लेकिन वो उसको लिखत में नहीं दे सकता, तो जब वो अपने उस ऑफिसर से अनऑफिशियली मिलता है, यानी कि वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करता है, तो उस बात को वो ईज़िली कह सकता है। इसमें देखिए आपकी जो हरियाणा बोर्ड की बुक है उसमें सिंगल लाइन कम्युनिकेशन, वी कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन, तो ये है, तो वो मैं कल कराऊंगी क्योंकि इस बुक में नहीं है, तो मैं कल अरेंज करके करवाती हूँ वो। फॉर्मेशन थ्रू द सोशल रिलेशनशिप, इसकी स्थापना कैसे होती है, जब फॉर्मल रिलेशनशिप बनते हैं तो इसकी स्थापना होती है। 2 टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन काम से संबंधित भी हो सकती है और अपनी पर्सनल भी हो सकती है। इसका कोई सर्टेन पाथ नहीं होता। इसमें रूमर्स फैलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि अफवाहें ज़्यादा फैलती हैं। एक इसका जो बेनिफिट है वो क्या है, इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाती है, क्विकली रिलाई होता है। एडवांटेजेस क्या है, फास्ट होती है, इफ़ेक्टिव होती है, फ्री एनवायरनमेंट होता है, बिना किसी डर के, बिग और स्मॉल के, एक ऑफिसर बिना किसी प्रेशर के अपने एम्प्लॉयज़ से ईजिली क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छे बनते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम का सल्यूशन हो जाता है और वर्कर्स की सोशल नीड भी इससे सेटिस्फाई होती हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, एक तो अनसिस्टमेटिक होता है, इसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि इसमें अफवाहें फैलने का ज़्यादा डर होता है। ठीक है, तो ये इतना चैप्टर आप आज कर लो और कल हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे।